अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दू लौ तकफ़ुरून कमा कफ़रू फ़तकूनून सवा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। ये यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आईन हिंद में और दस्तूर हिंद में इसकी हैसियत क्या है। बार बार मुख्तलिफ़ बहानों से इस हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज की बात क्यों कही जाती है और मुसलमान कुल्ली तौर पर इसकी मुखालिफत क्यों करता है, इन तमाम पहलुओं पर इंशाअल्लाह मैं मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन बोतल से बाहर क्यों आया। असल में वाक़या ये हुआ कि गुज़िश्ता महीने 7 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की खातून जज प्रतिभा सिंह ने तलाक़ के मुकदमे की समाअत के दौरान फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा कि अब हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज का वक्त आ चुका है। मामला दरअसल ये था कि शौहर वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक़ चाहता था, जबकि बीवी का कहना ऐसा था कि मेरा ताल्लुक़ मीना कबीले से है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट मुझ पर लागू और नाफिज नहीं किया जा सकता। अब जाहिर सी बात है, कोई भी अदालत हो और कोई भी जज हो, उसके लिए इस मामले में फ़ैसला करना दुश्वार होगा। शौहर वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुतालबा करता है तलाक़ का, और बीवी का कहना ऐसा है कि मेरा ताल्लुक़ मीना कबीले से है, इसलिए मुझ पर इसका नफाज नहीं हो सकता, हिंदू मैरिज एक्ट को मुझ पर थोपा नहीं जा सकता। खैर, बीवी की बात को कबूल करते हुए, उसकी अपील को कबूल करते हुए अदालत ने बीवी के हक़ में फ़ैसला सुनाया। खातून जज प्रतिभा सिंह ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अब इस हिंदुस्तान में ज़ात पात, बिरादरी, रंग व नस्ल की रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं। इस जदीद हिंदुस्तान में तब्दीली की वजह से शादी और तलाक़ के मामलात में दुश्वारियां पेश आ रही हैं, इसलिए अब हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाना चाहिए। यकसा सिविल कोड के नफाज का ये सही वक्त है, अब उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज कर देना चाहिए। खैर, ये उनका अपना ख्वाब है जो कभी भी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। अब आइए हम देखते हैं कि तारीख़ हिंद में इस यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड की हैसियत क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। आपको मालूम होगा कि 1947 से कबल हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है। 1601 में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ 1601 में आए और फिर उसके बाद में अपनी शातिराना चालों के ज़रिए से, अपनी मक्काराना साजिशों के ज़रिए से इस हिंदुस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ होते चले गए और फिर यहाँ की आवाम को उन्होंने अपना ग़ुलाम बना लिया। यहाँ तक कि 15 अगस्त 1947 को मुकम्मल 346 साल के बाद ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 346 साल तक
इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ रहे, यहाँ की आवाम को उन्होंने अपना ग़ुलाम बनाया। आज़ादी के बाद सबसे पहला जो मसला खड़ा हुआ, सबसे अहम और बड़ा मसला जो हिंदुस्तानी आवाम के सामने था आज़ादी के बाद में, वो ये था कि इस हिंदुस्तान को अब किन बुनियादों पर चलाया जाएगा, इस हिंदुस्तान के आइन क्या होंगे, इसके दस्तूर क्या होंगे और इसका कानून क्या होगा। ये सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया इस हिंदुस्तानी आवाम के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी ये किसी एक तबके के, किसी एक मज़हब के मानने वाले की मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि मिली जुली मेहनतों का नतीजा है। बिरादरान वतन सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब ने मिल कर के इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। ये और बात है कि मुसलमान का इसमें अहम रोल और कलीदी किरदार रहा है। ये तारीख़ की एक कड़वी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए 29 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई कानून हिंद को बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले हैं और मुख्तलिफ़ तबक़ात के मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग रहने वाले हैं, तो किसी एक मज़हब को लेकर के कानून तो नहीं बनाया जा सकता, किसी एक मज़हब का कानून तो नहीं चल सकता। इसलिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और उसका सदर डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मुंतखब किया गया। फिर फरवरी 1948 में कानून बना करके उसका मुसव्वदा पेश किया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को आइन को मंजूरी दे दी गई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को मुकम्मल तौर पर कानून का नफाज हो गया। तो इस तरह कुल 2 साल 11 माह 18 दिन में इस हिंदुस्तान के कानून को बनाया गया। मुकम्मल तौर पर 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं इस हिंदुस्तान के कानून को बनाने के लिए। कानून बनाने में किसी एक तबके के लोगों को नहीं लिया गया, किसी एक मज़हब के लोगों को नहीं लिया गया, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को कानून बनाने में शामिल किया गया। कानून बनाने में जिन मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं का नाम आता है, जो सरे फ़हरिस्त हैं, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीक़े से ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार रहमतुल्लाह अलैह। ये वो हज़रात हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के कानून को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ये लोग भी उस कमेटी में शामिल थे जो हिंदुस्तान का कानून बना रही थी। हिंदुस्तान के कानून को, दस्तूर हिंद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो सिविल कोड और दूसरा क्रिमिनल कोड। सिविल कोड और क्रिमिनल कोड, ये 2 हिस्सों में हिंदुस्तान के कानून को तकसीम किया गया है। सिविल कोड यानी शहरी कानून। क्या है ये शहरी कानून? इसमें मुआशरत, अखलाकियात, मामलात, तिजारत, ज़राअत, इबादत वगैरह का कानून आता है सिविल कोड में। दूसरा कानून वो क्रिमिनल कोड है। क्रिमिनल कोड यानी जराइम का कानून। जराइम कत्ल व गारतगिरी है, फितना और फसाद है, चोरी है, डाका है, ज़नाकारी है, बदकारी है, शराब नोशी है, क़िमारबाज़ी है। ये जो जराइम हैं, इनके लिए जो कानून बनाया गया उसे क्रिमिनल कोड कहा जाता है। फिर सिविल कोड की 2 किस्में हैं। सिविल कोड की 2 किस्में हैं। सिविल कोड में एक तो बुनियादी कानून है और दूसरा रहनुमा वसूल है। 1 से लेकर के 35 तक
ये बुनियादी कानून है। फिर 36 से लेकर के 51 तक ये रहनुमा वसूल हैं। 1 से लेकर के 35 तक जो दफ़ात हैं वो बुनियादी कानून हैं। फिर 36 से लेकर के 51 तक जो दफ़ात हैं वो रहनुमा वसूल हैं। बुनियादी तौर पर ये बात कही गई है और माहिरीन कानून का ख्याल ये है कि बुनियादी कानून 1 से लेकर के जो 35 तक बुनियादी कानून हैं उनको ज़्यादा अहमियत हासिल है रहनुमा वसूल के मुकाबले में। यानी रहनुमा वसूल के मुकाबले में हमेशा बुनियादी कानून को तरजीह दी जाएगी। आईन हिंद में बतौर तमहीद चंद बातें लिखी गई हैं जो सारे कानून का खुलासा और निचोड़ है। तमहीद में ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि हम भारत के आवाम भारत को यानी हिंदुस्तान को एक मुक़्तदर समाजवादी सेकुलर अवामी जमहूरी बनाने के लिए उसके तमाम बाशिंदों और शहरियों को समाजी, सियासी, माशी इंसाफ, इजहार, अक़ीदा, मज़हब और इबादत की आज़ादी, फ़र्द की अज़मत, कौम का इत्तेहाद और सालिमियत को यकीनी बनाने वाली उख़ुव्वत को फ़रोग़ देने के लिए मतानत संजीदगी से अज़्म करते हुए इस आइन को इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने ऊपर हम इस कानून को नाफिज करते हैं। ये बात हिंदुस्तान के कानून में बतौर तमहीद लिखी गई है। अब ये जो कानून है सिविल कोड, उसमें 1 से लेकर के 51 तक सिविल कोड में एक तो बुनियादी कानून है और दूसरा रहनुमा वसूल है। बुनियादी कानून में एक दफ़ा 25 है। दफ़ा 25 क्या है? बुनियादी कानून में जो दफ़ा 25 है उसमें कहा गया है कि हमने आम्मा, अखलाक, सेहत और इस किस्म के दूसरे अहकामात के ताबे रह करके तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को ज़मीर की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, उस पर अमल करने का इख्तियार और मज़हब की इशाअत करने का मसावी यानी बराबर का हक़ हासिल होगा। ये दफ़ा 25 हिंदुस्तान का जो कानून है इसमें यह साफ़ तौर पर बात लिखी गई है। जबकि रहनुमा वसूल में दफ़ा 44 में ये कहा गया है कि रियासत बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता इस बात की कोशिश करें कि पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आए। यानी पूरे हिंदुस्तान में हर शहरी के लिए एक जैसा कानून बना दिया जाए। इसकी रियासत कोशिश करे कि हर शहरी के लिए एक जैसा कानून हो। जाहिर सी बात है कि ये दफ़ा 25 जो मैंने आपके सामने अभी मुकम्मल उसकी वजाहत की कि दफ़ा 25 में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का, उसकी इशाअत का, उसकी तबलीग का और उस पर अमल करने का मुकम्मल उसको इख्तियार हासिल है और उसको आज़ादी हासिल है। जबकि दफ़ा 44 में इस हिंदुस्तान की रियासत को एक कानून में ढालने की बात कही जा रही है, एक कानून के सांचे में लाने की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि इन दोनों दफ़ात में, दफ़ा 25 में और दफ़ा 44 में तसादुम और टकराव है। इन दोनों के ऊपर कभी अमल नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया जाए, यानी एक जैसा कानून पूरे शहरी के लिए हो जाए, पूरे हिंदुस्तानी अवाम के लिए हो जाए। और दूसरी तरफ दफ़ा 25 में ये बात कही जा रही है कि हर मज़हब के मानने वालों को अपने मज़हब पर मुकम्मल अमल करने का मुकम्मल उनको इख्तियार हासिल है, उनको मज़हब की मुकम्मल आज़ादी है।
तो इन दोनों दफ़ात में तो टकराव है, दोनों में तसादुम है। यहाँ ये बात भी आपको मैं बतला दूँ कि जब बुनियादी कानून और रहनुमा वसूल दफ़ा 25 ये बुनियादी कानून है, दफ़ा 44 ये रहनुमा वसूल है। जब बुनियादी कानून और रहनुमा वसूल में टकराव हो जाए तो उस वक्त तरजीह ये बुनियादी कानून को हासिल होगी, न कि रहनुमा वसूल को। यहाँ पर दफ़ा 25 को तरजीह हासिल है दफ़ा 44 के मुकाबले में। इसलिए ये बात साफ तौर पर कही जा रही है, माहिरीन कानून का भी ख्याल यही है कि दफ़ा 25 के होते हुए दफ़ा 44 को इस हिंदुस्तान में कभी भी नाफिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दफ़ा 44 अगर आप नाफिज करते हैं तो मजहबी आज़ादी ख़त्म हो जा रही है। कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर ये बात भी ध्यान नशीन रहे हैं कि जब हिंदुस्तान का कानून बन रहा था उस वक्त भी दफ़ा 44 की मुखालिफत की गई थी। उलमाए किराम ने, मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त भी मुखालिफत की थी कि इस दफ़ा 44 का नफाज कभी नहीं हो सकता। दफ़ा 25 के ये मुखालिफ हैं, इसलिए उसका नफाज कभी नहीं हो सकता। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने यकीन दहानी कराई कि ये बात जो कही जा रही है दफ़ा 44 में एक जैसे कानून को लाने के लिए, वो मज़हब की छेड़छाड़ के बग़ैर कही जा रही है, यानी मजहबी रिवायात को छेड़ा नहीं जाएगा, उसके बग़ैर जो है एक जैसा कानून लाया जाएगा। खैर उस वक्त भी मुखालिफत के बावजूद इस दफ़ा 44 को हटाया नहीं गया। अब आइए हम इस दफ़ा 44 यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड का तजिया करते हैं। इसका नुकसान क्या है, इसकी मज़रत क्या है। यकसा सिविल कोड का नुकसान क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब इस हिंदुस्तान में नफाज होगा तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स की मजहबी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। इस हिंदुस्तान में हर कौम का अपना पर्सनल लॉ है। हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हर एक का अपना पर्सनल लॉ है जिस पर आज तक हर कौम और हर मज़हब के मानने वाले अपने पर्सनल लॉ पर अमल करते आ रहे हैं। जब यकसा सिविल कोड आएगा, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और एक जैसा कानून लाया जाएगा तो हर एक का पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाएगा, हर एक की मजहबी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि मजहबी आज़ादी के साथ में यकसा सिविल कोड की गाड़ी कभी नहीं चल सकती। मज़हब की आज़ादी भी हो और एक जैसा कानून भी हो, ये कैसे हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि इस हिंदुस्तान में जो हर एक का अपना पर्सनल लॉ है, जो हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। जो लोग यकसा सिविल कोड की हिमायत करते हैं और यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज की बात करते हैं, उनका कहना ऐसा है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इस हिंदुस्तान में आ जाएगा और एक जैसा कानून सबके लिए नाफिज कर दिया जाएगा तो इससे कौमी यकजहती पैदा होगी, भाईचारगी पैदा होगी, एक दूसरे के साथ में हमदर्दी और खैर खाई का जज्बा पैदा होगा। इसलिए हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए ताकि कौमी यकजहती पैदा हो जाए और उखुवत और भाईचारगी पैदा हो जाए, ये उनका अपना कहना है। लेकिन ये उनकी दलील बेबुनियाद है और बेसरो और पा है। हम ये कहते हैं कि जनाब ये बात बिल्कुल गलत है, हकीकत के बिल्कुल परे है ये कि एक जैसा कानून लाने से इस हिंदुस्तान में कौमी यकजहती पैदा होगी, ये बिल्कुल गलत है।
एक जैसा कानून ये मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा है। इससे मुल्क में बदअमनी पैदा होगी, मुल्क में फसादात पैदा होंगे, कत्ल व गारतगिरी का दरवाज़ा खुल जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाली जो कौम है, हर कौम का अपने मज़हब के साथ में एक गहरा ताल्लुक़ है। वो कौम अपने मज़हब पर अमल करने के लिए सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने मज़हब से ये बरगश्ता हो जाए, अपने मज़हब से मुनहरिफ हो जाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जान माल की कुर्बानी देना आसान है, इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानी देना आसान है, लेकिन मज़हब की कुर्बानी ये कोई नहीं दे सकता। ये हर कौम का अपना मज़हब पर अमल करने का जब इख्तियार इस हिंदुस्तान के कानून दफ़ा 25 में दिया गया है, तो फिर उस आज़ादी को छीनने वाले आप कौन होते हैं। और ये भी आप समझिए कि ये जो कौमी यकजहती की बात कही जा रही है, ये एक धोखा है, ये एक फरेब है। कौमी यकजहती इस यकसा सिविल कोड से कभी पैदा नहीं हो सकती। अगर कौमी यकजहती यकसा सिविल कोड और एक जैसे कानून से पैदा होती तो पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम कभी वाक़ई ना होती। जाहिर सी बात है कि पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम जो वाक़ई हुई है, दोनों फरीक का कानून एक था। जंग करने वाले दोनों फरीक का कानून एक था। ये एक कानून का होना दोनों फरीक को जंग से नहीं रोक सका। मालूम ये हुआ कि यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे कौमी यकजहती, हमदर्दी, भाईचारगी और अखुवत पैदा नहीं हो सकती। इसी तरीके से एक बात और कही जाती है कि हिंदुस्तान में आप देखिए मुख्तलिफ राजा थे, उन मुख्तलिफ राजाओं के दरमियान में कितनी जंगें वाक़ई हुई हैं, कितनी लड़ाइयाँ वाक़ई हुई हैं। अगर यकसा सिविल कोड ये कौमी यकजहती का बाइस होता तो इन मुख्तलिफ राजाओं के दरमियान में कभी जंग ना होती, क्योंकि उनका कानून तो एक था, उनका कानून तो एक था, फिर उनके दरमियान में जंग क्यों। मालूम ये हुआ कि यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कौमी यकजहती का बाइस नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत करने वाले एक दलील और पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि यूरोप में अगर एक जैसा कानून चल सकता है तो इस मुल्क हिंदुस्तान में एक जैसा कानून क्यों नहीं चल सकता। यूरोप वाले अगर एक कानून को फॉलो कर सकते हैं, एक कानून पर अमल कर सकते हैं और उनके लिए यकसा सिविल कोड हो सकता है, तो इस हिंदुस्तान के लिए यकसा सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि यही तो फ़र्क है हिंदुस्तान और यूरोप के अंदर। हिंदुस्तान और यूरोप में यही फ़र्क है, यही खूबसूरती है इस मुल्क हिंदुस्तान की, और यही हुस्न है इस मुल्क हिंदुस्तान का कि तमाम कौमों को अपने पर्सनल लॉ पर अमल की मुकम्मल आज़ादी है। गुलाब का एक फूल भला लगता है या मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता। गुलाब का एक फूल भला लगता है या मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता। फूलों का एक पौधा खूबसूरत नज़र आता है या तरह तरह के पौधों की फुलवारी। जो खूबसूरती तनव्वुअ में है वो वहदत में कहाँ है। फिर भी अगर आप यूरोप की तरह हिंदुस्तान में एक कानून लाने की बात कर रहे हैं और लाना चाहते हैं, तो आप अपनी नस्लों की बर्बादी का इंतज़ार कीजिए। इस हिंदुस्तान में अगर आप यकसा सिविल कोड की बात करते हैं यूरोप की तरह लाने के लिए, तो फिर आप अपनी नस्लों की बर्बादी का इंतज़ार कीजिए। हम कभी भी इस यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं कर सकते। इस यकसा सिविल कोड की वजह से आज यूरोप की आइली और ख़ानदानी जो ज़िंदगियाँ हैं, उनकी माशरती जो ज़िंदगियाँ हैं, वो बिल्कुल बिखर चुकी हैं, वो तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। शख्सी ज़िंदगी का तसव्वुर वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आज पूरे यूरोप में निकाह एक खेल और तलाक़ एक तमाशा बन चुका है।
आप किस यूरोप की बात कर रहे हैं? वहाँ पर शर्म व हया, इफ़्फ़त व इस्मत का जनाजा निकल चुका है। बिन बाप के बच्चे और बिन बियाई माओं की कसरत हो चुकी है। आप उस यूरोप के कानून की बात इस हिंदुस्तान में करते हैं कि अगर यूरोप में यकसा सिविल कोड है और यूरोप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो इस हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता? अगर आप यूरोप की हिमायत में हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड लाना चाहते हैं, आपको मुबारक हो। हम तो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं कर सकते। खैर, ये सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से जो मैंने आपको बतलाई वो हिंदुस्तानी कानून की रोशनी में, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। अब आइए हम इसका तज्ज़िया करते हैं। कुरान और अहादीस की रोशनी में हम मुसलमान क्यों इस यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करते हैं, क्यों हम उसको तस्लीम नहीं करते? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा। ये काफिर लोग चाहते हैं कि तुम भी कुफ्र करने लगो, तुम भी उनकी तरह काफिर हो जाओ, जैसा कि वो कुफ्र इख्तियार करते हैं तो तुम एक दूसरे के बराबर हो जाओ, यानी कुफ्र में सब के सब शरीक हो जाओ और सब के सब कुफ्र को इख्तियार कर लो। ये काफिरों की मंशा है और ये काफिरों की चाहत है, जिसको मेरे रब ने आज से 1400 साल पहले बयान किया। कुरान करीम आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ। क्या मेरे रब का कलाम है? नाजिल तो 1400 साल पहले हुआ, लेकिन जब ये आयत पढ़ो तो ऐसा महसूस होता है कि आज के ही इस ज़माने के लिए और इस दौर के लिए मेरे रब ने इस आयत को नाजिल फरमाया था। ये यकसा सिविल कोड की जो बात कही जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कही जा रही है, इसका मंशा यही है कि मुसलमानों के ऊपर एक कानून को थोप दिया जाए, हिंदू कानून को थोप दिया जाए और फिर उनको कुफ्रिया अमाल पर मजबूर किया जाए कानून के तहत। ये उनकी मंशा है, ये उनकी चाहत है, जिसको मेरे रब ने आज से 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। ये लोग चाहते क्या हैं कि इस्लाम और कुफ्र का फ़र्क मिट जाए, मुसलमानों के जो मजहबी इम्तियाज़ात हैं वो ख़त्म हो जाएं, गैरों की तरह मुसलमान भी शादी ब्याह करें, गैरों की तरह मुसलमान भी निकाह और तलाक़ करें, बस उनकी ही तरह हो जाए। ये मुकम्मल साजिश है मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता करने की, मुसलमानों को इस्लाम से फेरने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ये क्या करेंगे? फिर सूर्य नमस्कार पर मजबूर किया जाएगा कानून के नाम पर, वंदे मातरम को थोपा जाएगा कानून के नाम पर, हिंदुआना तहजीब को मुसलमानों के ऊपर थोप दिया जाएगा कानून के नाम पर, यकसा सिविल कोड के नाम पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, जिसको मुसलमान कभी भी कबूल नहीं कर सकता। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरानी अहकामात में तब्दीली हो जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ किया जाए, ये मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।